अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ये आपकी ट्रांसलेशन जो कि 15 नंबर की आपको आपके पेपर में आती है और जो लास्ट क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि अपनी ट्रांसलेशन पे फोकस कर लें। अगर आपने पूरे पूरे लेसन की जो ट्रांसलेशन है एक बार आपने अपनी नज़र से दौड़ाई हुई है ना, भले आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े गौर से ट्रांसलेशन नहीं भी याद की, पूरी आपकी बुक की अगर लेसन्स की ट्रांसलेशन आपने एक नज़र दौड़ाई हुई है ना, तो कम से कम आपका आधा पैराग्राफ तो ठीक हो जाएगा ना, अगर सारा नहीं भी होता तो अगर आधा ठीक होगा तो आपको कम से कम 7-8 नंबर तो आ जाएंगे ना। इसलिए पहली चीज क्या है कि आपको जितने आपके लेसन्स हैं वो आपको उसकी ट्रांसलेशन आप एक बार अपनी नजर से हर सूरत दौड़ाएं। अब ये थोड़े से आपके जितने लेसन्स हैं उनकी ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं, इन पे फोकस कर लें, लेकिन एक नज़र आप अपनी पूरे लेसन्स के हर जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है उसको नज़र से ज़रूर दौड़ा लें। और एक चीज़ मैं अभी बताता चलूं कि आपकी जो वर्ब करेक्शन है ऑब्जेक्टिव पार्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार उन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है वो आपके जो लेसन्स हैं उन्हीं में से आपको सेंटेंसेस आएंगे और वहां पर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब वो लगानी है। तो ये इसका भी लेक्चर मैं अभी अलग से एक अपलोड करूंगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट पे मैं हमेशा फोकस करता हूं कि उसको आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से याद कर लें। आपने सिर्फ टिक करना होता है और आपको एक नंबर एक चीज का मिल जाता है, बजाय कि इससे हट के सब्जेक्टिव पार्ट में आपको काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, तब जाके आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। इवन कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर अगर आप सारा ठीक लिखते हैं तब जाके 2 नंबर आते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। जी आपका जी पहला लेसन है हातमुन नबीयीन, उसका पैराग्राफ है जी डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम grew into a young man of exceptional character. He sallallahu alaihi wasallam was known for his truthfulness, humility, generosity and sense of justice. His sallallahu alaihi wasallam interactions reflected integrity and fairness. These qualities earned him universal respect among the people of Makkah, who bestowed upon him the titles Al-Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy। ये आपका पैराग्राफ है जी, इसको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट आपका इसी लेसन पहले का ये पैराग्राफ है। एज ऑपरेशन ग्रू अनबेरेबल sallallahu alaihi wasallam was divinely commanded to migrate to Medina. This migration, known as the Hijra, was a decisive turning point in Islamic history. ये पैराग्राफ आपका है जी और ये खत्म होगा मॉडल ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड जस्टिस इन इट्स टाइम। फिर इसी पहले लेसन का आपका पैराग्राफ है जी द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम्स कम्युनिटी लेड टू सेवरल मिलिट्री एनकाउंटर्स विद द कुरैश। द फर्स्ट मेजर बैटल रिजल्टेड इन अ रिमार्केबल मुस्लिम विक्ट्री। और ये आपका जी पैरा खत्म होगा वेंटियंस पे, और जो वेंटियंस जो आपका है ये बड़ा मशहूर सिनोनिम है, हम इसको इंतकाम के मीनिंग में लेते हैं, रिवेंज के मीनिंग में। नेक्स्ट आपका जी लेसन 2 है कायदे आजम का, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। मैंने मुझे लगता है सिर्फ इसके 2 पैराग्राफ अपलोड किए हैं, लेकिन आप इसको सारा देखिएगा। फ्रीडम however doesn't mean lessons. It doesn't mean that you can now behave just as you please and do what you like irrespective of the interest of other people or the state. A great responsibility rests on you and on the country now more than ever. It is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. ये इसी लेसन का है जी दूसरे का कायदे आजम वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ वाला। Government cannot absorb thousands, impossible. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always
ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. ये पैरा जी आपका खत्म होगा. You can learn banking, commerce, trade, law, justice. ये आपका जी लेसन 5 है ग्लोबल वार्मिंग वाला. As the effects of global warming intensify, Pakistan is also witnessing an increase in the frequency and severity of extreme weather events such as floods, droughts, and cyclones. The geographical diversity of Pakistan combined with the pressures of rapid urbanization and population growth makes the country particularly susceptible to these climate-induced disasters. The changing climate has disrupted weather patterns globally, leading to more intense rainfall and prolonged dry periods in Pakistan. ये आपका पैरा है जी. Next, global warming का एक और पैरा है जी. The effects of global warming on Pakistan agriculture sector are particularly troubling because of the country's heavy reliance on this sector for both food security and employment. Changes in temperature, precipitation, and the increased frequency of extreme weather events have made agriculture more unpredictable and less productive. With agriculture being highly sensitive to these climate variations, the sector is facing significant challenges. ये आपका यहाँ पे खत्म होगा जी. Clean water आपका जी 8वां. The availability of clean water also has significant environmental and economic implications. Clean water is crucial for maintaining ecosystems. Rivers, lakes, and waterlands depend on clean water to support diverse wildlife and plant species. Pollution from industrial activities, agriculture, runoff, and improper waste disposal can degrade and harm aquatic life and disrupt delicate ecosystems, leading to decline in fish populations and loss of habitat of other species. Contamination from industrial activities, agriculture practices, and inadequate waste management further complicate the situation. ये भी आप clean water का है जी. Despite its importance, access to clean water is not universal. Many regions, particularly in developing countries, face challenges related to water scarcity and contamination. Factors such as population growth, climate change, and pollution exacerbate these issues in the arid and semi-arid regions. Water sources are often limited, making it difficult to meet the needs of growing populations. Climate change can alter precipitation patterns, leading to droughts and reducing the availability of fresh water resources. Next, आपका जो 10वां लेसन है, the punishment of shoppish. Quote Khipal, to hear is to be. मुझे वैसे उम्मीद नहीं है कि इस 10वें लेसन में से कोई पैरा आएगा, लेकिन एहतियातन मैंने 2 पैरे ना जी वो मैंने इसके अपलोड किए हैं जी. मैंने बड़ी सोच विचार करके पहले मैंने वाइंड अप कर दिया था लेसन्स पे, फिर एवं मेरे जहन में आ गया, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो 10वें लेसन में से इस स्टोरी में से पैरा देंगे. मुझे लग रहा है, मुझे जो ज्यादा लगता है वो कायदे आजम वाले लेसन से लग रहा है. अब देखते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे. बस दुआ ये है कि इन्हीं में से आ जाए, वो जिस मर्जी से आ जाए. He conducted the monarch under the unfinished salons and imperfect courts and roofless rooms, and by half-erected obelisks and columns pierced and chipped off the palace of the building, and he was bewildered. ये बड़ा मशहूर सीन है ना, मैं हैरान होना, परेशान होना, हैरान होना, हक्का बक्का रह जाना. At the words spoken by Shoppish, but now the king exalted him and admired the perfection of his craft, the greatness of his labor, the speediness of his construction, his assiduity, feigning not to behold his negligence. एक और इसका पैरा मैंने दिया है punishment of Shoppish वाले का. ये आपकी लास्ट स्लाइड है. So the wisdom of the king was applauded and men voted the he knew how to voted मैंने जानना किसी चीज का, how to punish offenses, जराइम in queen, यानी कि फौरी तौर पर, नकदी तौर पर. इसका मतलब यहाँ पे ये है, by the punishment inflicted on Khipal the builder. Before that time his affairs had languished. sluggish होना बड़ा मशहूर सिनोनिम है, सुस्त होना. And the current of business, current यहाँ पे मामलात के मीनिंग में है, instead of flowing had become stagnant. साकन हो जाना,
रुक जाना, स्टैटिक हो जाना, पोल्स। इट वॉज द फैशन टू डू एज डिड खिप्पल एंड फैंसीड, ख्याल करना सेकंड फॉर्म है यहाँ पे फैंसी की, FANCY की। The tongue a constructor rather than a commentator, and there is a doom upon curse on a doom, ये बड़ा मशहूर सिनोनिम भी है। That people and that man which runneth to seed in gabble, गप्पा मारते रहना बस, chattering. As the poet says in his wisdom, if thou wouldst be famous and rich in splendid fruits, leave to bloom the flower of things and dig among the roots. ये जी लास्ट में रिमाइंडर कॉल है, रिमाइंडर रिक्वेस्ट है। मैं बताता चलूं कि मैं इससे पहले आपके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस 18 हैं सिर्फ सारे लेसन्स के, पोएम 16 आपके लेसन्स हैं, प्लेस के भी मुझे लग रहा है 11 कितने हैं, आई एम जस्ट फॉर गेटिंग, मुझे लग रहा है शायद 13 हैं, और आपका जो प्ले है उसके 81 क्वेश्चंस हैं, 81 आउट ऑफ 81 आई थिंक आई जस्ट सजेस्टेड 11 और 13 क्वेश्चन। अच्छा जी, ये आपने अगर मेरे लर्न विद जेमिनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पे जब भी कोई चीज़ मिलेगी वो पढ़ने वाली मिलेगी या इंफॉर्मेशन के लिए मिलेगी, गाने शाने आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, यस मुझे याद आ गया पंक्चुएशन, जो बच्चे इस पे लिए परेशान हैं, मैंने ऑलरेडी पंक्चुएशन के जो अपने लेसन्स लेक्चर्स हैं अपलोड किए हुए हैं, उनके यूजेज किए हुए हैं, और मैंने आपसे कमिट किया हुआ है कि पंक्चुएशन के भी मैं सेंटेंसेस दूंगा और साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आज कल में। अब ट्रांसलेशन आपकी होगी, स्टोरीज मैंने एक अपलोड कर दी है पहले, एप्लीकेशन मुझे लग रहा है 4 या 5 की हुई हैं। अब इसके बाद आपकी जो पंक्चुएशन है उसकी बारी रह गई है। मेरा टिकटॉक पे पेज है अली खान वाजिद 03, वहां भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। सो थैंक्स यू वेरी मच, टेक केयर। किसी को किसी हवाले से कोई परेशानी हो तो देन इनबॉक्स करें। बस अभी थोड़ी देर में जो ये वाली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, चीज़ों को गौर से देखा करें। एक जो कन्फ्यूजन है मैं सुन रहा हूँ, मैंने ना एक पूरा वीडियो पूरे ना सिलेबस की अपलोड की थी, उसमें काफ़ी मिसिंग थी। मैं सोच रहा हूँ मैं इसको डिलीट ही कर दूं, क्योंकि जिन्होंने वो देखी है वो समझते हैं कि जो नई स्लाइड है क्वेश्चंस वाली सारे वही क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। उसमें क्वेश्चंस मैंने चेंज किए हैं, कुछ ऐड किए हैं, और पोएम वाले भी मैंने ऐसे किए हैं। मैंने वो सारी चीज़ें इजाफा की हैं जो मैंने अलग अलग बनाई हैं आपके लिए ये गेस्ट सजेशंस, और वो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, कुछ और थी। अब मैंने रिफाइंड फॉर्म में सारी की हुई हैं। सो थैंक्स वेरी मच।